राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होगे, योगा कर रहे होगे और डाइट करके खुद को बेटर कर रहे होगे। सो मैं प्रतिभा, आप सभी की योगा टीचर। मेरी मॉर्निंग तो हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले। आज संडे है तो थोड़ा लेट हुई थी। कल रात में हम लोग एक मूवी भी देख रहे थे, 12:30 बजे वो ख़त्म हुई थी, इसलिए आज लेट मॉर्निंग हुई है। क्योंकि योगा क्लास की भी छुट्टी है, ऑफिस की भी छुट्टी है, तो संडे ऐसे चला जाता है। बाहर देखने आई थी, धूप तो अभी नहीं निकली है फिलहाल, और 9 बज चुका है। 8 बजे मैं उठी थी, अपना मॉर्निंग रूटीन सब कुछ कर लिया है। इनको देखो, ये बिस्तर में अभी लेटे पड़े हैं। हाँ पता है, अभी तक कॉल लेटा हुआ था, अब मैं लेटा हूँ। आज संडे तो आज इनका लेटना रहेगा। और कल रात में सारे हम लोगों काम ने, करवा ही लोगी वैसे भी। शांत रहिए। कल रात में हम लोगों ने कपड़े धुल लिए थे, हम लोगों ने नहीं, इन्होंने कपड़े धुले थे कल रात में। मैं अपना डिनर बना रही थी। कल इनको शौक आया था रात में कपड़े धुलने का और रात में नहाने का। क्यों? क्योंकि हेयर कट कराया था। सो रात में नहाया, रात में कपड़े धुले, कोल्ड भी था, बहुत मना किया फिर भी नहा लिया। तो मेरे पूरे रूम में कपड़े फैले हैं, जैसे कि ये फैले हैं, जैसे कि ये फैले हैं, क्योंकि ये फैले हैं। अभी धूप निकली नहीं है और कहाँ फैला है, ये फैले हैं। आपको पूरे रूम में कपड़े फैले मिल जाएंगे। सो मैं फुल डे वीडियो बनाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आप लोगों को योगा क्लास ज्वाइन करना है, डाइट प्लान लेना है, तो मैं बीच में नंबर दे दूँगी, आप उसमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल चलिए कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें और ब्रेकफास्ट बनाना सोचते हैं क्या बनाएं। मैंने हस्बैंड से बोला उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया है, 8:30 पौने 9 बज गया है। पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, जब तक उठ के थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बट हस्बैंड बोले मुझे भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट बनाओ। तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर प्याज और धनिया कट कर रही हूँ, मिर्च भी। आज मैं केवल प्याज धनिया मिर्च के पकौड़े बना रही हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सारे पकौड़े बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है, इवन आलू भी नहीं है, नहीं तो मैं आलू के बनाती। तो सोचा इसी के बना लेते हैं, इसी के साथ आज इंजॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म हमारे प्याज के पकौड़े रेडी हैं। ये हस्बैंड जी की चाय हो गई, एकदम दूध वाली जिसमें पानी कम है। OMG, गिर गया। और देखिए गाइस, एक दो जल भी गए हैं, पता नहीं कैसे बीच में डार्क हो गए थे। और ये है हमारी स्पेशल चटनी, जो कि आई लव दैट। चलिए खाते हैं, देखते हैं कितना बच गया है बनाते बनाते। जैसे ही कैमरा ऑन किया इनका गाना बंद हो गया, अदरवाइज ये गाना गा रहे थे, आधी बन के आया हूँ, पता नहीं कौन सा गाना। चटनी खा के बताइए, इस पूरे इसमें तो चटनी ही है महाराज, क्योंकि महाराज चटनी मुझे बहुत पसंद है। चाय भी मुझे बहुत पसंद है, बट चाय हमने छोड़ दी है, क्योंकि चाय एक क्वालिटी ख़राब करती है, फर्टिलिटी ख़राब करती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तभी चाय अंडे की क्वालिटी खराब करती है ना, इसीलिए मुर्गी के अंडे की क्वालिटी इस वक्त खराब थी। मुर्गी के अंडे की नहीं, इंसान की एग्स की। हट, मैं यहाँ बात फर्टिलिटी कर रही हूँ, ये अपना मजाक में लगे पड़े हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ, बहुत मैक्सिमम मन कर रहा है तो 1 कप पर डे पी सकते हैं, बट ना ही पिए तो ज़्यादा बेटर है। हर्बल टी होती है, ग्रीन टी होती है, आप वो पी सकते हैं। आदमी के तो अंडे होते नहीं, तो आदमी तो पी सकते हैं ना। यस। अंडे नहीं होते, सीमन तो निकलता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। मैं उसी की बातें कर रही हूँ, हम लोग फर्टिलिटी रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो आई थिंक जो आपकी समझ से बाहर है, हाँ। जेंट्स के, कि बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझते हैं। औरतें तो बेचारी वैसे भी बहुत क्रूशियल होती हैं, हार्मोन्स काफ़ी अच्छे से, काफ़ी जल्दी से अलग तरीके से चेंज होते हैं, और आदमी उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आदमी पागल होते हैं। फिलहाल हमारी भजिया अच्छी है, और आज मैंने केवल प्याज और हरी धनिया वाली बनाई है। आलू थे नहीं, बाकी कुछ ऐसा था नहीं तो मैं लौकी तरोई इसकी उसकी पता नहीं किसकी किसकी बना लेती तुमको हूँ। ऑयल वाली भुजिया भी नहीं खाना चाहिए, नुकसान करती है। हाँ, तो कहाँ खाते हैं, मत खाओ ना। संडे में ऐसा हो जाता है, अदरवाइज पूरी वीक तो एकदम हेल्दी आइटम चल रहा होता है। मत खाओ ना, खाओ। ठीक है, लीजिए। अब ये खाएंगे पूरी भजिया, मैं इनका मुंह देखूंगी और एक घूसा मारूंगी। हाँ। कभी कभार तो चल सकता, वीक में एक बार तो चल ही सकता, बाकी तो चलो ठीक है, खा लो खा खा लो लूँगी। खा लो। अरे इतनी चटनी नहीं खाती मैं, चटनी अच्छे से खाती हूँ, टेस्टी है मेरी चटनी, खट्टी खट्टी आंवले की चटनी है। इनको बता दूंगी आंवले की चटनी तो ये खाएंगे नहीं, इसलिए इनको टमाटर ही बतानी पड़ती है।
खाने के बाद हस्बैंड फिर से लेट गया क्योंकि संडे उनका रिलैक्स डे रहता है। सारे बर्तन रखे हुए थे रात के धुले हुए, तो मैंने सोचा वो जमा देती हूँ, इसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। और आज संडे तो अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, वैसे तो मैं डेली अच्छे से ही लगाती हूँ, बट संडे वाले दिन और ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और पोछा भी मोस्टली संडे ही लगता है, बाकी दिन लगे चाहे ना लगे, वीक में 2-3 बार ही लगाती हूँ, डेली मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और इस टाइम पे तो ठंडियाँ हैं तो और कम ही हो जाता है, वीक में शायद 2 ही बार लगे, एक बार संडे या बीच में कभी और लग जाता है। अब देखो यहाँ पर हस्बैंड लेटे हुए हैं, कहते कहते भी नहीं उठ रहे हैं। मैंने सब जगह झाड़ू लगा ली अंदर से लेकर बाहर तक, और आज मुझे पोछा भी लगाना था। सो छत से लेकर अपने रूम तक मैं 2 फ्लोर में पोछा लगाने वाली हूँ। ये वो वाला एरिया जहाँ से हम लोग को नीचे ऊपर आना जाना होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर रहते नहीं है, यानी कि रूम के अंदर वाला एरिया नहीं है, बाहर वाला एरिया है। आधा मैं लगाती हूँ, आधा हमारे बगल में किराएदार आ गए हैं वो लोग लगाते हैं। तो पहले यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं पूरा नीचे तक, इसके बाद अपने रूम के अंदर पोछा लगाएंगे। तो मैंने किचन में लगाया है और लॉबी में लगाया है, सब जगह नहीं लगाया है। 1-2 रूम्स जो बचे हैं वो 1-2 दिन छोड़ के लगा देंगे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड महाराज जी उठ चुके हैं, सीधे वो आ गए हैं लास्ट वाले रूम में, कह रहे हैं थोड़ा मैं सामान सेट कर देता हूँ। इनको इतना शौक है सामान सेट करने का, ये हर एक वीकेंड बैठ जाते हैं। तो खाने वाला एरिया कहीं और रखेंगे और बनाने वाला एरिया कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। बीच में उनके चाय की डिमांड हो गई थी तो मैंने कॉफ़ी बना के दे दिया कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। चाय तो वो दिन में 3-4 बार पीते ही हैं, बट घर में रह के मैं 2 ही बार देती हूँ। जितना कम चाय पियो उतना अच्छा बॉडी के लिए। गाइस हमारा लंच टाइम हो चुका है, इस टाइम पे कुछ स्पेशल बनने वाला है, यानी आज लंच में कुछ स्पेशल बनेगा। गोभी यूजुअल कौन बनाता है? गोभी और स्पेशल कौन बनाता है? चुपे वाले गोभी और पनीर पराठे। ये पनीर है जो घर का ही है निकाला हुआ। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, ये टोमेटो ग्रेवी में हम लोग आटा में मिक्स करके आटे का डो लगाएंगे, इसमें टोमेटो ऐड करेंगे पानी की जगह पे। ये मुझसे ही करवाती है। अरे सुबह से अभी तक बैठे थे, फिर आपने रोना चालू कर दिया सबके सामने। डो बनाएंगे टोमेटो प्यूरी से, टमाटर का, और इसमें धनिया जाएगा और ग्रीन चिली जाएगी, पनीर जाएगा और हल्दी जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, नमक जाएगा। कहाँ जाएगा? इस बैटर में सब कुछ जाएगा इसके अंदर। कौन डालेगा? अब कोई भी डाले, तब आटा मैं लगा लेती। अब जब हाथ सन जाते हैं तब लोग ऐसे ही बोलते हैं। पागल है, मैं अभी तक नहा रही थी, पूजा वूजा में बिजी थी, और ये अपना लंच बनाने आ गए थे। अभी थोड़ी बहुत तैयारी बची है मुझे। तो इतना कोऑपरेटिव पति देखा है आपने? नहीं देखा। बोलती है मेरा पति अच्छा नहीं है। मैंने कब कहा? मैंने कहा मेरा पति बहुत अच्छा है, और मेरी ऑडियंस भी जानती है। मैं फिलहाल अभी आंवले की चटनी बनाऊंगी, इसको छीलेंगे, काटेंगे, धनिया वनिया लहसुन वहसुन सब डालेंगे। चलिए थोड़ी बहुत सामान तैयारी करने के बाद बताते हैं आपको, जब पूरा सब हो जाएगा। दोस्तों हमने चटनी के लिए अपना तैयार कर लिया है, इसमें आंवला है, अदरक है, लहसुन है, हरी धनिया है, नमक थोड़ा सा डालेंगे। और ये तो आपको आटा दिखाई दिया था, और ये थोड़ा बहुत सामान फैला है। ये पूरा बैटर रेडी हो गया। इसमें क्या क्या है पति देव जी? आपने बनाया इसलिए आप बताएंगे। इसमें है गोभी है, इसमें पनीर है, धनिया है, हरी मिर्च है और सब चिली फ्लेक्स है, और गरम मसाला है, थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ा सा अजवाइन है, थोड़ा सा मैगी मसाला है। हाँ सब पूछे अगर देखा जाए तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, बाकी कोई मसाले नहीं है अभी। बाकी जब बनाएंगे एक पराठा आपको बेल के दिखाएंगे, कुछ अलग तरीके से बेलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स हमारा पराठा बिल गया है। अब मैं इनसे बोले थे लम्बा बनाती हूँ, तो ये बोल रहे मैं बनाऊंगा। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा सैसमे सीड्स डाला है, जिससे हमारा पराठा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और तवा भी हो चुका है, और हम हेल्थ से हेल्थी थोड़ा सा इसके ऊपर बेलन चलाइए तब चिपकेगा। ये रेसिपी देखी थी इन्होंने यूट्यूब में, उसके हिसाब से पराठा बना रहे हैं। मैंने रेसिपी बनाई है। ठीक है आपने इन्वेंट करी है। जल्दी से डाल दूँ, तवा जल जाएगा। देखते हैं कितने बनाते हैं, इसका मैं बनाऊंगी, क्योंकि इनको तो बड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देख के सोच के बातें कर करके। तो तुम ये बनाओ ना, मैंने बताया तो। हाँ ठीक है, बाकी बनने के बाद आपको दिखाते हैं टेस्ट कैसा है इसका। अभी मुझे चटनी पीसनी है यार, बना रही हूँ। दोस्तों देखिए हमारे हेल्दी पराठे कितने सारे बन गए हैं, और कितने यम्मी और टेस्टी है, कुछ अलग लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई करने वाले हैं। और आज सारे पराठे मेरे पति देव जी ने बनाए हैं। वो बोल रहे थे मैं बनाऊंगा, तो तब से लगे पड़े हैं। चटनी पिस गई हमारी, देखो कितना अच्छा, रायता भी तैयार कर लिया है। ये देखो कितना अच्छा बना। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यूनिक। सैसमे सीड हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं पराठे में। फ्रेंड्स टेस्टी और हेल्दी हमारी लंच थाली, ये बूंदी का रायता हो गया, चुकंदर हो गया, थोड़ा सा गाजर का हलवा हो गया, आंवले की चटनी, ऑनियन हो गई जो मॉर्निंग की कटी हुई बची थी इसलिए महीन लग रही है,
और हमारे आज के स्पेशल राजा क्या बोलेंगे, टोमेटो पनीर और गोभी पराठा, जिसमें ऊपर सेसमे सीड और हरी धनिया भी लगी है। बाकी मसाले में डाला था बहुत सारी चीज़ें। बाहर बैठ के खाएंगे, हल्की हल्की धूप सी लग रही है इसलिए। अब आज इन्होंने नई डिश ट्राई करी है तो मम्मी को कॉल करके बता रहे हैं, मम्मी मैंने ऐसा पराठा बनाया, इतना अच्छा पराठा बना, ये बना वो बना। तो यानी खाने से पहले मम्मी को बताना बहुत ज़रूरी था। और मैं कह रही हूँ गरम गरम खाना खाओ, वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और हेल्दी भी है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी है। कभी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों खाना तो हो गया, मज़ा आ गया। खाना खाने के बाद भी सोचा 2 पराठे खाएंगे, इस चक्कर में 3 खा लिए। वैसे तो उसमें बटर, देसी घी, ये वो बहुत सारी चीज़ें और भी डाली थी ऊपर से, तो मैंने कहा और हैवी क्यों करना, बेफालतू पचने में दिक्कत होगी। बाकी सेकना हमने देसी घी से कर दिया था। एक आध पहले सरसों के तेल में बनाया, फिर हमने कहा चलो देसी घी में बना लेते हैं। देसी घी में बना लिया है। और अब मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी 8-10 मिनट के लिए। जब थोड़ा हैवी नाश्ता करेंगे तब तो ज़्यादा वॉक करेंगे, वैसे तो खाने के बाद करना ही करना है। और आज मेरे पीरियड डेट भी थी जो कि आ गई है अभी आए जस्ट पीरियड। चलो ये कम से कम टाइम से आ गए। और एक बार मैंने आप लोगों के साथ एक पाउडर शेयर किया था, आप लोगों के साथ नहीं मतलब बताया था कि ये काफ़ी पाउडर फ़ायदा करता है हार्मोन्स के लिए भी और पेन के लिए भी। अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, हार्मोन्स ख़राब है, वेट मेंटेन करना चाहते हो, और हर एक एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, चाहे टीनेजर हो, 40 प्लस हो, 60 प्लस हो, यानी वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो किसी ने मुझसे कहा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि उसकी रेसिपी बता दीजिए। तो आज मुझे वो चीज़ याद आई है कि हाँ उनको रेसिपी बताना था, काफ़ी टाइम से मैं बता नहीं पा रही थी। तो मैं क्वांटिटी बता देती हूँ क्योंकि मुझे बनाना नहीं है तो मैं रेसिपी बनाऊँ। आपको क्वांटिटी बताती हूँ, सभी लोग ले सकते हैं। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है और डाइजेशन प्रॉब्लम है, बॉडी पेन होता है, वीकनेस रहती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, जॉइंट्स दर्द होते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, और पीरियड में प्रॉब्लम है तब भी ले सकते हैं, वेट ज़्यादा है तब भी ले सकते हैं। सो ये है आपकी क्वांटिटी। आपको 1 टीस्पून जीरा लेना है, 1 टीस्पून सौंफ लेना है, 1 टीस्पून मेथी दाना लेना है, हाफ टी स्पून अजवाइन लेना है। सबको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद हल्का से ही रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं, हल्का से रोस्ट करना है। ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। सुबह खाली पेट आपको ल्यूकवार्म वाटर के साथ 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून ऐड करिए, अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हो या बिना नमक के भी ले सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो अगर चाहो तो नींबू और काला नमक ऑप्शनल है, आप टेस्ट इन्हेंस करना चाहते हो और नींबू अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है तो डाल लीजिए, नमक भी नींबू भी। बाकी हाफ टी स्पून वो पाउडर डालना है और गर्म पानी के साथ आपको खाली पेट सुबह पीना है। तो सब में फ़ायदा करेगा, सब में। डाइजेशन इशू है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, बॉडी पेन हो रहा है, बुढ़ापा आ गया है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं और वीकनेस रहती है, वेट मेंटेन करना चाहते हो, सभी लोग ले सकते हैं। सो मैंने क्वांटिटी बता दी है, आप लोग बनाइए और अपना यूज करिए, सब में फ़ायदा करेगा। ट्राई करके देखिए, 1-2 महीने में आपको खुद फ़र्क देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, गैस है, ब्लोटिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, सब में फ़ायदा करेगा, सभी लोग ले सकते हैं। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लेके देखिए, और 1-2 महीने बाद अगर आपको अच्छा फील होता है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा लेने के बाद। ओके, वॉक करते हैं बाद में। अब शाम के बज गए 4:30, हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। मैंने सोचा बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत सब्जी ले आएंगे और दूध वगैरह भी लाना है। डेली मैं दूध लेने तो जाती हूँ, आज बाइक में चली जाऊँगी। और इस टाइम पे तो मैं आंटी का दूध भी लेके आ रही हूँ, इसलिए आप लोगों को 2 डिब्बे दिख रहे होंगे। हम दोनों ही काऊ मिल्क लेते हैं, हमारे सामने ही दूध निकलता है। एक सब्जी और आलू ले आई हूँ, सब्जी में ब्रोकली लेके आई हूँ, और यहाँ हमारा दूध पक रहा है जो अभी ताज़ा दुहा के लेके आई हूँ गाय का। और ये इनके लिए चाय बन रही है, वो तो बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सुबह से लेटने का मौका नहीं मिला और पैर दर्द हो रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हस्बैंड बोलते हैं चलो एक मूवी देखते हैं, तो हम लोग मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने के बाद खाने वाने का सोचेंगे, मन तो कुछ खास कर नहीं रहा। फ्रेंड्स, इस टाइम पे बज रहे हैं 10 और मेरी पक रही है पीरियड ड्रिंक, ये बॉयल हो रही है। जब आधी हो जाएगी तब करूँगी। 1 गिलास पानी डाला, इसमें आधा गिलास बचना चाहिए, तो इसके बाद पियेंगे। सो डिनर में हमने वही पराठे खा लिए थे, वैसे तो मुझे नहीं खाना था, मैंने आधा पराठा ही खाया, मन नहीं कर रहा था। 3-4 पराठे रखे थे तो हमने सोचा अब क्या बनाए खाना, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, थकावट फील हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था। सो मैंने सोचा चलो खा लेते, आधा ज़बरदस्ती हस्बैंड ने खिला दिया। इसके बाद अभी ड्रिंक बना रहे हैं। हाँ, दूध ज़रूर पिया था मैंने, आधा पराठा का दूध पिया था और हस्बैंड ने पराठा खा लिया था।
और अभी ड्रिंक बनाना था तो सोचा रात को सोते टाइम पियेंगे। तो अभी ये पक रही है। पकने के बाद इसमें मैं 1/2 टीस्पून घी ऐड करूँगी। इसके बाद पीऊँगी गुनगुना, क्योंकि पीरियड चल रहा है तो पीरियड टाइम पे पेन हो रहा है, वीकनेस लग रही है, फ्लो अच्छा नहीं है, क्रैम्पिंग क्लॉटिंग होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, सभी लोग ले सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल है तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा करती है, बॉडी को बहुत रिलैक्स देती है, वार्म करती है और स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें फील होती हैं। और ठंडी में तो वैसे भी हल्का सा कुछ लिक्वाम या गर्म चीज़ खाने का मन करता है तो आप ये ड्रिंक ले सकते हो। मैं तो काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, मैं गर्मियों में भी लेती थी, क्योंकि फ्लो वगैरह सही रखती है, हार्मोन्स बैलेंस रखती है, पीरियड टाइम टू टाइम देती है। जिसके पीरियड नहीं आ रहे होते हैं तो वो अगर ये ड्रिंक लेगा तो भी आपकी पीरियड सही हो जाएंगे। कई बार बता चुकी हूँ इस बारे में, और इसका मैंने डिटेल वीडियो भी शेयर कर रखा है यूट्यूब में, मेंबरशिप के अंदर पड़ा हुआ है। कभी देखना हो आपको, पीरियड्स प्रॉब्लम हो, सही टाइम पे ना आते हो, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, पीसीओडी पीसीओ हार्मोन्स की समस्या हो, तो आप देख सकते हो। देखोगे, जाओगे, क्वांटिटी देखोगे, क्वालिटी देखोगे, कितना क्या डालना, कितनी देर पकाना, उसमें सब मैंने डिटेल में बता रखा है, तो समझ में आ जाएगा आपको। मेंबरशिप के अंदर पड़ा हुआ है। तो फिलहाल इसको पकने देते हैं, पकने के बाद हम पी लेंगे। लेट हो रहा है, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।